क्या कैसे उनको मनाना है, क्या सावधानियां बरतनी है, बहुत सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ आज के चंद पिटारा बहुत खास है। घर से नकारात्मकता कैसे गायब होगी, नजर दोष जो है वो कैसे गायब होगा, अल्प विराम के बाद आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल। और इसके अलावा आज सोमवार है, यानी कि कोई एक कुंडली का भाग्यशाली विजेता भी बन चुका है। कौन है आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता, उनका नाम भी हम बस आपको आगे बताएंगे और इस कुंडली में उनका नाम और उनके भविष्य के बारे में बहुत सारी अहम जानकारियां भी हैं। और इसके अलावा ये आपका लकी अक्षर आज के दिन आपको कैसे लकी बनाएगा ये आप सभी जानते हैं। वाकई एक छोटा सा अक्षर दिन भर चमत्कार दिखाता है। लकी अक्षर का भी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसकी बारी भी आगे आने वाली है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा और सफलता के बारे में। पूरे 24 घंटे की सुरक्षा, बीमारियों से भी बचाता है ये सुरक्षा जो हम आपको उपाय बता रहे होते हैं। इसके अलावा हर क्षेत्र में कामयाबी भी दिलवाता है, इसलिए आप अपनाएं आज का एक खास उपाय। मित्रों, आज सोमवार का दिन है और आप आज के दिन सफल भी रहें, सुरक्षित भी रहें। एक ही तीर से दो शिकार, एक ही उपाय से दो सफलता, अर्थात सफलता भी और साथ ही साथ सुरक्षा भी। तो कैसे ये आप हासिल कर पाएंगे, इसको आप नोट करिएगा। 2 हल्दी की साबुत आपको गांठ लेनी है और एक जनेऊ के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे इसको पूरे श्रद्धा भाव के साथ रख देना है। पितृपक्ष चल रहा है, उनकी असीम कृपा आप पर बरसेगी और साथ ही साथ आप हर क्षेत्र में, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप जॉब में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। बिल्कुल। पूर्वजों के निमित्त आज के दिन यानी कि तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि पर आप किस विधि विधान से दान करें, कौन सी चीजों का दान करना बहुत जरूरी है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन दिल्ली से हमारे साथ सोम शर्मा जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। सोम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। हाँ, मैं राधे राधे। श्री राधे राधे। हाँ, मैं बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था मैम, थोड़ी आवाज कम आ रही है आपके घर से जी। वॉल्यूम भी मैंने बंद करा हुआ है। बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है मैम 26/8/97 जी। समय 4:10 AM दिल्ली। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मैम मेरा कि बच्चा के सरकारी योग है नहीं है और किस लाइन में है जी। बिल्कुल। और विवाह के योग कब तक के हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा जी सोम जी। सर्वप्रथम हम आपको इस चीज के लिए सराहेंगे कि आपने टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल बंद किया हुआ है। कर्क लगन की आपकी पत्रिका, आपको बता देते हैं कर्क लगन के अंदर जो मंगल होता है वो योग कारक होता है और चतुर्थ भाव के अंदर मंगल बहुत इनको लाभ देने वाला है। राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा। सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि कोई भी जब आपका बालक डिसीजन ले, आपका बच्चा जब भी कोई डिसीजन ले कैरियर वाइज, तो आप उसकी हमेशा मदद करेंगे क्योंकि सूर्य और बुध जो है इनके द्वितीय भाव के अंदर विराजमान है। हर तरीके से आपको इनको सपोर्ट करना होगा और आने वाले समय के अंदर आपको बता दें बिल्कुल इनको सरकारी नौकरी भी प्राप्त होगी और हो सके तो इनके हाथ से पितरों के निमित्त पितृपक्ष में दान कराइएगा। एक जल का पात्र लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा काला तिल, जौ और 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाइएगा। ओम पितृ देवताय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे इनसे अर्पण कराइएगा और हो सके तो अमावस्या के दिन कुछ जरूरतमंद लोगों को भोजन भी करवा दीजिएगा। लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। बिल्कुल। आज के दिन का, कल के दिन का राहु काल अशुभ समय, जिसमें हम सबको बचना चाहिए। किसी भी अच्छे नए काम की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। राहु काल और ये जानकारी भी देंगे और गुलिक काल बहुत ही शुभ समय होता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले आपको बताते हैं कि आज के दिन यानी कि तृतीया और चतुर्थी तिथि है पितृपक्ष की, तो आज के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त हम किन किन चीजों का दान करें, आइए बताते हैं। मित्रों, हमारे पूर्वज जैसा कि आपको पता है पितृपक्ष के अंदर वैकुंठ धाम से धरती लोक अर्थात पृथ्वी लोक की तरफ आ जाते हैं, लेकिन आपको बता दें आपको उनका भरपूर सम्मान करना है। इसी सम्मान के द्वारा मान के चलिएगा आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपको शिक्षा की प्रॉब्लम है, चाहे बालक या कुछ भी पारिवारिक आपको परेशानियां हैं, आपको इनके निमित्त दान जरूर करना है क्योंकि पूरा वर्ष वो जो है आपको आशीर्वाद देते ही रहेंगे। इसके निमित्त आपको क्या दान करना है, इसको नोट करिएगा। अपने पूर्वजों की प्रिय वस्तु का आपको दान करना है। जैसे आपके पूर्वज जिनके साथ आप रहते थे,
आपको पता है कि उन्हें हरे रंग का वस्त्र पसंद है, आपको पता है कि उन्हें जो है चने की दाल पसंद है, तो आप उस चीज का दान अवश्य करिएगा। साथ ही साथ हो सके तो बीमार व्यक्तियों को दवा का दान करिएगा। आपके पूर्वज बहुत खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और आपको बता दें, आपकी कुंडली के अंदर छठा भाव बिल्कुल बली हो जाएगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। इसके साथ साथ आपको अन्न और वस्त्र का दान करना है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस दान के द्वारा जो आपके पीड़ित ग्रह हैं, जन्मांक के अंदर कोई भी दूषित ग्रह की महादशा अंतरदशा हो, वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। और साथ ही साथ जो आज हमारा विषय है, धन की जो बरकत नहीं हो पा रही थी आपके घर में, इस दान के पश्चात धन की बरकत आपको देखने को मिलेगी। इस दान को करिएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा, अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर पाइएगा। बिल्कुल। बाकी आचार्य जी, कहा भी जाता है, आपने बहुत सही बात कही है कि जो पूर्वज होते हैं, जो भी उन्हें चीजें बहुत प्रिय रही थी, खाने पीने को लेकर के, पहनने को लेकर के, उन चीजों का अगर आप दान करते हैं, जो खाते थे, अगर वही चीजें आप किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं या जरूरतमंद व्यक्ति को खिलाते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो सीधा जो दान होता है, जो आपके मन की जो एक श्रद्धा होती है, वो कहीं ना कहीं आपके जो पितर हैं वो स्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ नागपुर से रोहित जुड़े हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है शो में। रोहित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आचार्य जी, जैसे अभी आपने कहा खाने पीने की चीजों को लेकर के कि ये जो होती हैं चीजें, अगर आप किसी जरूरतमंद को दिया जाए, बिल्कुल, पर अगर मान लीजिए जैसे किसी की तिथि एकादशी पर आई हुई है, तो क्या अगर किसी के परिवार में कोई दिवंगत आत्मा है जिनको कभी ज्ञात ही नहीं है, हाँ, और उनको मतलब कभी राइस बहुत पसंद रहा हो, तो क्या उस दिन चावलों का कुछ खिलाना जरूरी होता है कि नहीं? देखिए कंचन जी, कहा भी जाता है कि जब श्राद्ध आता है तो चावल का दान सर्वोपरि माना जाता है। बात आ जाती है दान करने की, ना कि सेवन करने की। जब आप कच्चा चावल दान करते हैं तो उसकी बहुत महत्वता होती है। और रही बात खाने पीने की वस्तुओं की, जैसा कि हमारी कंचन जी ने कहा कि जब आप किसी दिवंगत की प्रिय वस्तु का दान करते हो, जो कि खास तौर से खाने की वस्तु हो, एकादशी पर आपके चावल की दान की बात है, तो मान के चलिएगा खाने पीने से संबंधित हम सब चीजों को द्वितीय भाव से देखते हैं। और द्वितीय भाव भी जो है खाने पीने का मानने के साथ साथ वहां पर जब आप दान करते हैं तो आपके घर के अंदर अन्न और धन दोनों की ही बरकत होने लगती है। तो बिल्कुल आप दान बिल्कुल कर सकते हैं, लाभ बहुत होगा। जी, आगे हम आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, सावधानियां भी बहुत जरूरी होती हैं जिनको हमें अपनाना होता है, ताकि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए और अतृप्त ना रहे हमारे जो पूर्वज हैं। उनकी शांति होना, जो उनकी शांति के लिए हम जो श्राद्ध किया जाता है, वो विधि विधान से होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आरतेश है इनका नाम। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, नाम आदित्य ऋषिकेश जी। जन्म तारीख 14/1/1997। 14/1/1997। जी, समय 12:03 दोपहर की। और प्लेस? मारवाड़ गांव। जी जी, प्लेस बताएं भैया। मारवाड़ गांव। मारवाड़ गांव। जी, क्या सवाल है आपका? पढ़ाई में मन नहीं रखता और संकट बहुत आ रही जी, समस्या बहुत जी। किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं भैया आप? जैसे कि काम करने को काम नहीं होता। जी जी जी, बिल्कुल भैया। देखिए, हाँ, आपको बिल्कुल बताते हैं। यहाँ मीन लगन की पत्रिका है। आपको बता दें, चंद्रमा और केतु और शनि तीनों ग्रहों की युति आपके लग्न के अंदर। सर्वप्रथम आप अपनी माताजी का सम्मान करना शुरू करिए, उनका बिल्कुल आदर सत्कार करिए, उनको उनकी प्रिय वस्तु का जो है आपको उपहार में उनको देनी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि नित्य अपनी माताजी का आपको चरण स्पर्श करने होंगे, उनकी सेवा करनी होगी। उनकी अगर पैरों में पीड़ा है तो आप उनके पैर अवश्य दबाइएगा। बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा, इसके निमित्त भी आपको बता देते हैं 7 तरह का आप अनाज लीजिएगा, अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाइएगा और किसी बहते पानी के अंदर इसको प्रवाह कर दीजिएगा। लाभ भी होगा। और हो सके तो मस्तक पर केसर चंदन का तिलक करिएगा। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक सुनहला भी धारण करिएगा, लाभ त्वरित होगा। जी हाँ।
और चलिए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि बहुत मेहनत करते हैं, कि पैसा जोड़ते हैं, लेकिन वो पैसा बचता नहीं है। संचित धन जो है बेवजह की चीजों पर खर्च हो रहा है। ये तभी होता है जब हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं, और यही वो दिन है जब बैकुंठ धाम से हमारे जो बैकुंठवासी हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं वो आए हुए हैं, तो उनके प्रति जो हमारा सम्मान है कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जानकारियां हैं और खास तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी वो सावधानियां हैं जिन्हें आपको अपनाना है आज के दिन, यानी कि तृतीया और चतुर्थी के श्राद्ध पर? आइए आपको बताते हैं। मित्रों, हम वो सावधानियां आज आपको बता देते हैं कि जब आप उन्हें अपनाएंगे तो आपके जो पितृ हैं वो आपसे बेहद खुश होंगे, और साथ ही साथ आपके जन्मांक का जो पितृ दोष है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन आपको बता देते हैं कि वो सावधानियां क्या हैं, आप उन्हें नोट करिएगा। सर्वप्रथम, आप अपने घर के अंदर कलह कलेश बिल्कुल भी ना करिएगा। चाहे दिवंगत का, चाहे आपके जो प्रिय जो दिवंगत हैं उनका श्राद्ध हो या ना हो, आप पूरे पितृपक्ष के अंदर अपने घर के अंदर कलह का जो माहौल बिल्कुल ना बनने दीजिएगा। इस तरीके का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने घर के अंदर पूर्ण रूप से शांति बनाए रखिएगा, और अपने दिवंगतों की जितनी भी फोटो हैं वो घर की दक्षिण दिशा में आपको रखनी होगी, और उन्हें तिलक जरूर करिएगा। आप रोली का या सफेद चंदन का उसमें थोड़ा सा इत्र मिला दीजिएगा, उसका आप तिलक कर सकते हैं। साथ ही साथ घर के अंदर मांगलिक कार्य जो हैं वो इस समय थोड़ा सा उनको टाल दीजिएगा, उनसे थोड़ा सा पोस्टपोन करिएगा। इस दौरान जो है कोई मांगलिक कार्य आप बिल्कुल ना करिएगा। इस तरीके से आप अपने 15 दिन को पूरा करिएगा। देखिएगा कि किस तरीके से आपके जो दिवंगत हैं, आपके जो पितृ हैं, वो आपको शांति प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आपके घर के अंदर एक ऐसा सकारात्मक माहौल वो बना देंगे कि आपने उसकी कभी कल्पना भी ना की होगी। इनका बिल्कुल सम्मान करिए, क्योंकि कहा जाता है जो श्राद्ध है वो श्रद्धा है। जो श्रद्धा है वो आपको अपने पूर्वजों को, अपने जो दिवंगत हैं उनके प्रति आपको दिखानी होगी। तो यही वो 15 दिन है जब आप उनका सम्मान करें और अपने घर के अंदर अन्न और धन की बरकत को बिल्कुल बनाए रखें। जी हाँ, तो घर में कलह कलेश ना हो, इसके लिए खुद भी शांति आपको बनाए रखनी, तभी हमारी जो पूर्वज हैं उनकी भी आत्मा शांत होगी। कंचन जी, ये भी है कि हम बता देते हैं कि जो घर है वो हमारा द्वितीय भाव होता है, और परिवार का और जो द्वितीय भाव है, और साथ ही साथ वहां अगर कलेश हो जाए तो धन कैसे रुक पाएगा। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ शिवाजी जुड़े हैं मुंबई से। आपका स्वागत है शो में। शिवाजी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। नमस्कार। मेरे बच्चे का बारे में पूछना था। जन्म की तारीख? जन्म की तारीख 29/12/1997। ठीक। समय? समय 1:10 ये AM या PM? रात का 1:10 जी। और प्लेस? प्लेस उस्मानाबाद। और मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग में बढ़ रहा है, थोड़ा पढ़ रहा है, उसमें सुस्त रहता है, थोड़ा सा पढ़ाई में सुस्त रहता है। उसका सुस्त ही है, थोड़ा स्वभाव एकदम शांत है, स्वस्थ रहता है। उसके बारे में उसका भविष्य कैसा रहेगा, इंजीनियरिंग में क्या कामयाब होगा, किस साइड में जाएगा, कैसा होगा, क्या नहीं, इसके बारे में हम जानकारी चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बता देते हैं, देखिए आने वाले समय के अंदर इनको पूर्ण रूप से ये बिल्कुल सफल होंगे। कोई भी संशय ना करिएगा, अपने घर की पूर्व दिशा को साफ रखिएगा, और हो सके तो इनके हाथ से या फिर आप अपने स्वयं हाथ से कुछ तांबे के बर्तनों का आप दान कर दीजिएगा। दिन रहेगा शुक्ल पक्ष का रविवार, और हो सके तो इनके हाथ से कुछ नेत्रहीन जो लोग हैं, जो पितृपक्ष चल रहा है उसमें आप उनको खाना खिलवाइएगा। ये घर का बना हुआ शुद्ध भोजन होना चाहिए, बाहर से खाने को बिल्कुल ना खरीदिएगा। घर में प्यार से बिल्कुल श्रद्धा भाव से खाने को बनवाइएगा और इस खाने का वितरण करिएगा। आने वाले समय में इनको छोटा सा आप एक पन्ना भी धारण कराइएगा, उसका जो वजन रहेगा 6.25 से 7.25 रत्ती रहेगा। इस उपाय को करिए, बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की, तो चलिए देखते हैं कि आज कौन बने हैं लकी कॉलर। लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते सर जी। श्री राधे भैया, प्रणाम।
क्या नाम है आपका? बर्थ है दीपक कुमार शर्मा नाम है। दीपक जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आपको खुशी नहीं हुई आज आप लकी कॉलर हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दिखाइए ना कि बिल्कुल खुश हैं जाहिर आप। कीजिए। जी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1984। जी जी। और समय टाइम है 3:45 शाम के। और प्लेस? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर। क्या सवाल है आपका दीपक जी? सवाल यही है कि मतलब क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं मेरी कंपनी में, जी। और यदि नहीं है तो बिजनेस व्यवसाय कौन सा करें, जी। और क्या अपने नाम से करें या अपने वाइफ के या फिर माता पिता के नाम? जी बिल्कुल। भैया ये जिस तरीके से आप धीरे धीरे बात कर रहे हैं, अब आप बिल्कुल बहुत उत्साहवर्धक बात करने लगेंगे जब हम आपको आपके प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, धनु लगन की पत्रिका, स्वराशि का बृहस्पति आपके लगन के अंदर, मेष राशि का चंद्रमा आपके पंचम भाव में, आपको बता दें सूर्य स्वग्रही होकर बुध के साथ और शुक्र के साथ आपके नवम भाव में। ना शब्द को तो आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। नकारात्मकता, हमसे बात करते वक्त, हमें सुनते वक्त नकारात्मकता को बिल्कुल दूर रखिएगा और आपके ऊपर दोबारा से नकारात्मकता बिल्कुल ना हावी होने पाए, इसके निमित्त आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। 100% आप मान के चलिएगा कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। सूर्य बिल्कुल बलशाली होकर आपके नवमांश में भी और जन्मांक में भी दोनों ही पूर्ण रूप से बलशाली है। आपको बिल्कुल अपने माता पिता का भी सम्मान करना होगा, उनका आशीर्वाद लेना होगा। 100% यहां पर नौकरी का बड़ा प्रबल योग आपके जन्मांक में विद्यमान है। इसके निमित्त आप 6.25 से 7.25 रत्ती तक का आप एक माणिक धारण कर सकते हैं। लाभ बहुत जल्दी दिखेगा। बिल्कुल। और अब देवास से ओम प्रकाश जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। ओम प्रकाश जी प्रणाम। गुरुदेव चरण स्पर्श। श्री राधे भैया प्रणाम। मैं खातेगांव से बोल रहा हूँ। जी। मेरी जन्म डेट है 1/8/1967 67। भैया आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया भैया। देखिए, और प्लेस है खातेगांव। भैया जन्म का समय बताइए और टीवी की जन्म वॉल्यूम। का समय है सुबह 4:25। जी क्या सवाल है आपका ओम प्रकाश जी? परेशानियां खत्म नहीं हो रही दीदी, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही है जीवन में। जन्म का समय बता दीजिए, स्थान भी बताइए भैया। समय सुबह 4:25। जी, जन्म का स्थान बताइए। स्थान खातेगांव। खातेगांव खातेगांव, जिला देवास। देवास। जी जी जी, हाँ खातेगांव, जी मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल। जी। तो परेशानियां हैं परिवार बिल्कुल। में काफी। भैया देखिए, मिथुन लगन की पत्रिका है, आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। आपको उपाय बता देते हैं। सूर्य और बृहस्पति आपके जन्मांक के अंदर द्वितीय भाव में, उच्च का बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में है। बिल्कुल आप अपने कुटुंब की चिंता करेंगे और आने वाले समय में आपकी चिंता का भी बिल्कुल शमन होगा। इसके निमित्त आपको क्या करना है, देखिए जो परेशानी बनी हुई है आपकी 14 दिसंबर 2014 से बृहस्पति में राहु का जब से अंतर शुरू हुआ है तब से ये बहुत ज्यादा आप व्यथित हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं। आने वाले समय के अंदर आपको बता दें कि जो 22 नवंबर 2016 है तब तक आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे आने वाले समय के अंदर। इसके निमित्त आपको मां दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा। हो सके तो अर्गला स्तोत्र का पाठ नित्य करिएगा। पाठ आप जब भी शुरू करें तो एक छोटा सा दिया देसी घी का प्रज्वलित कर लीजिएगा और पाठ के पश्चात छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ लेखन सामग्री या कुछ भी मिष्ठान आप दान करते रहिएगा। इस उपाय को करिए और माता रानी की कृपा आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल। और अब हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। मित्रों, आज सोमवार के दिन का जो राहु काल है 7:30 से 9 के मध्य है। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो आपका कोई नुकसान हो जाए। बताएं आपको मंगलवार के बारे में, दोपहर 3 बजे से और 4:30 के मध्य ये समय रहेगा जो कि राहु काल कहलाएगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा। जी हाँ, राहु काल के बाद अब आप जान लीजिए बहुत ही अच्छे समय के बारे में और नोट कर लीजिए, और जो भी आपने सोचा है मन में काम करने की उसी काल में कीजिएगा, काम जरूर बन जाता है। तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का शुभ समय यानी कि गुलिक काल। मित्रों, आज सोमवार के दिन का जो गुलिक काल का समय है वो 1:30 बजे से और 3 बजे के मध्य रहेगा। इस बीच आप सोचा हुआ जो भी कार्य था वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा।
और बताएं अब आपको मंगलवार के बारे में। दोपहर 12 बजे से और 1:30 बजे के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे बिल्कुल सफल रहेंगे। जी, और अब स्वाति जुड़ी हैं मुंबई से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में स्वाति। जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी स्वाति जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ नमस्कार गुरु जी। हाँ श्री राधे। पहुंच रही है। नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। अच्छा, अब ये भी तो सुन लीजिए, मेरे टीवी पे मैंने खुद सुन लिया। मैंने खुद कहा था ना आपसे कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, वो भी रिपीट होगी बात। अब तो बंद कर दीजिए। हाँ नमस्कार गुरु जी। श्री राधे। देखिए, ऐसे आप बार बार नमस्ते करती रहेंगी। अब मैं वही चाह रही हूँ कि आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके अपनी डिटेल्स देकर अपनी समस्या बता दीजिए। स्वाति जी। जी स्वाति जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं अपने बारे में आप। मनोहर जुड़ गए हैं भोपाल से। जी, आपका स्वागत है शो में। मनोहर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी, बताएं। तो बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है रेगुलर। जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताएं। 29 अगस्त। 29 ऑफ अगस्त। 29 ऑफ अगस्त। हाँ 1954। जी, समय? 8:10 शाम को 10 PM। जी, और प्लेस? आगरा, यूपी। आगरा। क्या सवाल है आपका? तो बिजनेस में जो भी काम करता हूँ उसमें लॉस बहुत हो रहे हैं और अपना कर्जा बढ़ता जा रहा है। क्या बिजनेस करते हैं भैया? मैं स्टेशनरी का करता था। स्टेशनरी का। जी। हाँ अभी तो जी बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल। देखिए भैया, मीन लगन की ये पत्रिका आपकी सिंह राशि पर इस समय राहु देव जो है गोचर कर रहे हैं, लेकिन आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। शनि की महादशा, बुद्धि की अंतरदशा। आप 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप सर्वप्रथम आप एक पुखरास धारण करिएगा और अपने घर के ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य जो है आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा। केसर का दान करिएगा। जरूरतमंद लोगों को कम से कम घर का बना हुआ भोजन दान करिए, बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ।
अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप हमारी पितृपक्ष पर ये खास पेशकश पितृ देवो भवा देख रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि आज 2 तिथियां हैं, तृतीया और चतुर्थी। आचार्य जी, कहा भी जाता है कि तिथि का कम होना थोड़ा सही रहता है जी। तो इस बार तिथि जो है कम भी हुई है श्राद्ध की, और आज 2 तिथियां हैं एक साथ। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका पैसा वाकई बर्बाद हो रहा है, धन घर में टिकता ही नहीं है, आप भी मोहताज होते जा रहे हैं, धन के लिए आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं पर धन जो है घर में आ ही नहीं रहा है, मेहनत का पैसा यूं ही जो है कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रहा है, तो वजह यही है कि कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष विराजित है। और ऐसे में पूर्वजों को मनाना जरूरी है, और पूर्वजों को मनाने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है, क्योंकि बैकुंठ धाम से ये जो हमारे बैकुंठवासी हमारे पूर्वज हैं वो हमारे समीप हैं, और क्या खास चीजें उनके निमित्त हमें करनी चाहिए ये हम आपको बता रहे हैं। आचार्य जी, हम चाहेंगे कि जो हमारे पूर्वज अगर गलती से कभी किसी ने उनका दिल दुखाया है, और यही उस समय है क्षमा याचना का भी, तो कैसे हम अपने पूर्वजों को मनाएं ताकि वो हमारा कल्याण करें, आइए आपको बताते हैं ये जानकारी भी। मित्रों, हमारे जो पूर्वज होते हैं हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें भी उनके प्रति अपने सम्मान की भावना को कम नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, यदि आपने अपने किसी पूर्वज का जो दिवंगत हो चुके हैं उनका कभी अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, उनके किसी बात को नहीं माना, उनके बिल्कुल एंटी होके आपने गलत काम किया और अब आप पछता रहे हो, तो यही समय है उनको मनाने का, उनके प्रति अपने सम्मान की भावना को प्रकट करने का। इसके निमित्त वो आपका कैसे करेंगे कल्याण, और इसके निमित्त आपको क्या करना है, इस तरीके की बातें क्या अपनानी है, किस तरीके से आपका कल्याण होगा, आप इसको जान लीजिए। अपने पितरों से सच्चे हृदय से आप क्षमा याचना करिएगा। देखिए, हृदय से निकली हुई जो भावना होती है वो बिल्कुल शुद्ध हृदय की भावना जो होती है वो बिल्कुल उन तक जो पुकार पहुंचेगी। और साथ ही साथ उनके नाम से पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे आप किसी मंदिर में लगा दीजिएगा, और घी का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाइएगा। बहुत अच्छा ये उपाय है, इसको करिएगा, आप देखेंगे कि कैसे उनकी कृपा आप पर बरसती है। और तिल में थोड़ा सा शक्कर मिला के चींटियों को अपने हाथ से खिलाना आरंभ करिएगा। आप मान के चलिएगा, किसी भी तरह का कैसा भी थोड़ा हो या ज्यादा हो जो पितृदोष आपके जन्मांक में विद्यमान है, आपका जो पैसा कोर्ट कचहरी में, मुकदमे में या फिर जो है बीमारियों पर खर्च हो रहा था, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और आपके घर के अंदर धन के साथ साथ अन्न की भी बरकत आपको बहुत जल्द दिखाई देगी। आपके पितर आपका कल्याण अवश्य करेंगे। जी हाँ, और पितरों की कृपा भी तो हमें हासिल करनी है। अब हम आपको आगे बताएंगे वो विधि जो आज के दिन हमें अपनानी है जब हम श्राद्ध करें जी। तो लेकिन उससे पहले बात करेंगे, हमारे साथ हर्षन जुड़ी हैं मुंबई से। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मुझे अपने भाई के बारे में, मेरे बारे में जानना था। अच्छा, किन्हीं एक के बारे में आप जान सकती हैं, तो जिनके बारे में जानना चाहती हैं उनकी डिटेल दीजिए। ओके, तो मेरे भाई के बारे में जान लीजिए। जी बताएं। उसका नाम गौरव लोंडे है जी। उसका बर्थडे 24 अप्रैल 1995 सॉरी जी। और समय? उसका जन्म प्लेस है इस्लामपुर में, सांगली इस्लामपुर। जन्म का समय भी बताइए। 5 बजे मॉर्निंग में जी। और अब जन्म शाम में 5 बजे, सॉरी या। अब जन्म का स्थान भी बता दीजिए। सांगली जी। प्रश्न पूछें। वो काफी सुस्त है, कुछ भी काम करने जाता है तो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो उसको परमानेंट जॉब कब लगेगी और उसने
शादी के लिए भी मैं उसका चालू है, तो उसकी शादी कब होगी और किस तरीके से होगी? जी बिल्कुल, देखिए कन्या लगन की यह पत्रिका, उच्च का शुक्र इनके केंद्र के अंदर सप्तम भाव में बिल्कुल मालव्य योग बना रहा है। बहुत ही उत्तम योग जन्मांक के अंदर विद्यमान है। देखिए गुरु की ही महादशा है और गुरु यहां पर सप्तमेश, और आपको बता दें यहां पर गुरु सप्तमेश के साथ साथ चतुर्थेश भी है। हर तरीके का इनको सम्मान भी प्राप्त होगा। आने वाले समय के अंदर ये जो समय चल रहा है, इस समय मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा सुस्त रहते होंगे, कहीं ना कहीं इनका एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन हो